आइए आज हम लोग प्रायिकता को समझेंगे। प्रायिकता एक संभावना है। हम किसी भी घटना के लिए प्रायिकता ज्ञात करते हैं। आज प्रायिकता जुए के खेल से शुरू होते हुए यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वानिकी, वाणिज्य, व्यवसाय, विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। घटना, पहले हम यहाँ पर क्या समझेंगे, घटना क्या है। प्रायिकता निकालने के लिए हमें घटना की आवश्यकता होती है। हम जिस भी यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए, समस्या के लिए हम सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, हल ढूंढना चाहते हैं, तो उसमें हमें क्या है, घटना को जानना चाहिए। जैसे कि कोई भी यहाँ पर हम अगर ज़मीन की बात करें तो इस ज़मीन में क्या पेट्रोल है या नहीं है, या फिर सोने की खान है या क्या है। इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा, भूवैज्ञानिकों के द्वारा, सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा उसकी स्थिति का आकलन किया जाता है। यह आकलन हम प्रायिकता में ही करते हैं। तो जो कुछ भी यहाँ पर आने की घटना होगी, जो भी कुछ आने की बात होगी, वह घटना कहलाता है। और इसे हम सिंबल करते हैं ई से। और अगर घटना की संख्या हम देखेंगे तो नंबर ऑफ ई हम कहेंगे। जैसे हम मान के चलिए एक सिंपल सा सिक्का उछालें तो उसमें क्या टोटल घटना क्या है, तो चाहे वह हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यही दो घटनाएं हैं, उनमें से कोई एक ही यहाँ पर आएंगी। तो हमें यहाँ पर जो भी घटना हो सकती हैं वह हमें क्या कहेंगे, घटना। अब देखिए, इसमें से अगर हम हेड आना चाहेंगे तो यह हमारे लिए घटना क्या होगा, हेड। टेल तो नहीं होगा, क्योंकि मेरी इच्छा क्या है, हेड आने की, तो वह हमारे लिए घटना क्या बनेगी, हेड। आइए, कुल संभव परिणाम में, तो कुल संभावित घटनाओं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कुल संभव परिणाम। जैसे हम सिक्का उछालें तो उसमें हेड या टेल आएगा, तो कुल संभव हो गया कितना, 2। अगर हम लूडो का हम छक्का की बात करें, पासा की बात करें, तो उसमें कुल संभव परिणाम कितना निकलता है, तो 6। क्योंकि एक पासे में देखते होंगे 6 फलक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक लूडो आप खेलते ही होंगे। तो उसमें कुल संभव परिणाम क्या है, कि कुल संभावित घटनाएं, जो भी घटनाएं घटित हो सकती है। देखिए, लूडो के खेल में क्या क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 7 क्या आएगा, नहीं आएगा। तो 7 क्या कहलाएगी, असंभव घटना। लेकिन 1 से 6 तक तो संभव घटनाएं हैं। इसे सिंबल यहाँ पर एस से सूचित करते हैं, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या हम नंबर ऑफ एस, इसको क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एस। इधर नंबर ऑफ ई, अगर घटना की संख्या हम कहेंगे तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ एस। अब हम समझेंगे किसी घटना की प्रायिकता को ज्ञात करना। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या है, एक संभावना है। इसमें क्या है कि घटना की संख्या और कुल संभव परिणामों की संख्या के अनुपात से हम व्यक्त करते हैं। यह एक संख्यात्मक मान होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ध्यान में रखेंगे, यह केवल एक संख्यात्मक मान है। इस तरह से हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी घटना की प्रायिकता, ई की प्रायिकता, इसे हम पीई से सूचित करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यह हो गया नंबर ऑफ इवेंट, यानी घटना की संख्या। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट, यानी कि कुल संभव परिणामों की संख्या। इसे कैसे यहाँ पर सूचित करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स या इवेंट। तो हमें यहाँ पर किसी घटना की प्रायिकता का हम निकाल सकते हैं, घटना की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब देखेंगे, जानेंगे कि घटना की प्रायिकता का मान जो है वह 0 और 1 के बीच ही होता है। यानी कि जो भी संभव घटनाएं हैं वह 0 और 1 के ही बीच होंगी, उसका मान इससे ना तो कम और ना ही 1 से ज़्यादा होंगी। यानी इसका मान जो है 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। यही हमारी घटना की प्रायिकता का मान होता है। अगर हम कहते हैं कि P बराबर 0, अगर 0 आ गया प्रोबेबिलिटी,
तो घटना यहाँ पर जो है आपकी असंभव हो जाती है, यानी असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। इसके बाद जो संभव घटनाएं हैं या निश्चित घटनाएं हैं, तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो है 1 होती है, यानी जो निर्धारित घटना हो जाए या निश्चित घटना हो जाए तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, अर्थात निश्चित घटनाओं की प्रायिकता 1 होती है। इस वीडियो में हम लोग पूरक घटना के बारे में समझेंगे। पूरक घटना वैसी घटना जो हमारी इच्छा में नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हम सिक्का उछालें तो हम चाहते हैं हेड आना, तो हमारे लिए हेड एक घटना है, लेकिन टेल हमारे लिए घटना नहीं है, तो वह क्या होगा? पूरक घटना होगा। तो इस तरह से पूरक घटना क्या है? जो घटना में नहीं है वही पूरक घटना है। ऐसे सिंबल क्या कहेंगे? ई पर रेकरिंग से, ठीक है, इसे सिंबलाइज क्या कहेंगे? ई पर रेकरिंग से। ई हमारा घटना होता है तो ई का रेकरिंग या ई डैश से हम सूचित करते हैं। अगर हम घटना की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ें, यानी पूरक घटना की प्रायिकता को जोड़ें, तो उसका मान 1 के बराबर होता है। इसे याद रखिएगा। अगर हम पूरक घटना को निकालना चाहें तो 1 में हम तब उस घटना की प्रायिकता को घटा देंगे, यानी कि पूरक घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस घटना की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हम लोग सिक्का के बारे में जानें। सिक्का के दो पहलू होते हैं, चाहे हेड होता है चाहे टेल होता है। आइए हम लोग यहाँ पे इसके कुछ घटनाओं का वर्णन करें। जब एक सिक्का यादृच्छिया एट रैंडम उछाला जाए तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? कुल संभव परिणाम, तो उसे संभव परिणाम को हमने पढ़ लिया है, उसको एस से सूचित करते हैं। तो चाहे वह हेड आएगा चाहे टेल आएगा, इससे के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। एक सिक्का पर आप एक सिक्का को देखिएगा, वह हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ एस क्या हो गया? यानी कि नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया? अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। हम यहाँ पर 2 पर पावर 1 बराबर तो 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, जब 2 सिक्का को हम यादृच्छिक उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? देखिए, एक में हो सकता है कि हेड आए तो दूसरे सिक्के में टेल आए, चूँकि 2 सिक्का उछाल रहे हैं। हो सकता है कि पहले वाले में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए। हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं बनती है। तो यानी कुल संभावना कितनी हो जाएंगी? 4। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 पर 2 बराबर 4 होता है, 2 पर पावर 2 बराबर 4। आइए हम लोग 3 सिक्का उछालें। जब हम एक साथ 3 सिक्का को उछालते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 सिक्का उछल रहा है। हो सकता है एक पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आए, तीसरे पर भी हेड आ जाए। हो सकता है 2 पर हेड आए, 1 पर टेल आए, 1 पर हेड आए, 2 पर टेल आ जाए। हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए। पहला पर टेल, 2 पर हेड, दोनों पर हेड, दोनों पर टेल, 1 पर हेड। हो सकता है कि टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल। इस तरह से सिक्के में यहाँ पर इतनी सारी संभावनाएं बन सकती हैं कि तीनों सिक्का को आप उछाल के देखिएगा कि क्या क्या मान आपका आ सकता है। यही 8 मान आपके आएंगे। इस तरह से नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं वह 8 होते हैं। आप 3 सिक्का जरूर उछाल करके देखेंगे, यानी कि हम इससे निकाल सकते हैं 2 पर पावर 3 बराबर 8। देखिए, जब एक सिक्का उछालते थे 2 पर पावर 1 था, 2 सिक्का उछाले तो 2 पर पावर 2, 3 सिक्का उछाले तो 2 पर पावर 3। तो जब हम n सिक्का उछालेंगे तो इस तरह से हमें सूत्र प्राप्त हो गया 2 पर पावर n। हमारा सिक्का चैप्टर खत्म। आइए आज हम पासा के बारे में बात करेंगे। पासा यानी जिसको हम डाइस कहते हैं। आप लोग लूडो खेलते ही होंगे, उसमें जो भी आप यहाँ पर गोटी को गिराते हैं वह पासा कहलाता है, डाइस कहलाता है। जब हम एक पासा यादृच्छिक उछालेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आते हैं उसे हमें जानना है। तो एस का मान क्या होता है? तो पासे में हम जानते हैं 6 ही फलक होते हैं, तो 1 से लेकर 6 तक उसमें लिखे होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एस कितना हो गया? वह 6 हो गया। गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया? 6। हम 6 पर पावर 1 बराबर 6 लिख सकते हैं। जब 2 पासा को यादृच्छिक हम उछालते तो हो सकता है कि दोनों पासों पर 1 आ जाए। हो सकता है 1 या 2 आए, 1 या 3 आए। इसी प्रकार 1 से 6 तक चलेगा। हो सकता है पहले वाले में 2 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए।
हो सकता है कि यह भी तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसी प्रकार 2 6 तक चलेगा। इसी प्रकार तक यह जो है 6 1 6 6 तक जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर टोटल संभावना कितनी बनती है? तो 36 बनती है। यहाँ पर 1 में 6, 2 में भी 6, तो 6 के 36 संभावनाएं बनती हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 36। हम 6 का स्क्वायर बराबर 36 लिख सकते हैं। अब हम 3 पासे उछालेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 6 पर पावर 3 तब हमारा आएगा, तो 216। अब देखिए इस तरह का अगर टेबल बनाइएगा तो कुल मिला के आपको कितना बनाना होगा? 3 3 का सेट बनाइएगा, 1 1 1 1 1 2, इस तरह से बनाइएगा तो कुल संभावना कितना बन जाएगा? 216। क्या आप टेबल बना सकते हैं? बना के देखिएगा। फिर जब हम n पासे एक साथ उछालेंगे तो हमारा क्या होगा सूत्र? 6 पर पावर n। पासा का चैप्टर भी यहीं क्लोज होता है। आइए प्रायिकता के लिए हम ताश के खेल को समझें। आप ताश तो देखे ही होंगे, बहुत से खेलते होंगे। आप जानते भी हैं कि प्रायिकता की शुरुआत इसी ताश के खेल से हुई थी, यानी कि जुए के खेल से ही प्रायिकता की खोज हुई थी। आइए हम इसी के सिद्धांत को समझें। ताश में आप जानते हैं 52 पत्ते होते हैं। जो भी ताश खेलने वाले यहाँ पे व्यक्ति होंगे आप उससे पत्तियों को देख सकते हैं, लेकिन इसे खेलने का प्रयास ना करेंगे क्योंकि यह जुए की आदत को बढ़ाता है। हमें केवल गणित को समझना है। तो ताश में 52 पत्ते होते हैं। इसमें 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। तो लाल रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है, काले रंग के पत्तों की संख्या 26 होती है, 2 भागों में। फिर लाल पत्तों की संख्या यहाँ पर जो है 2 प्रकार के लाल पत्ते होते हैं और 2 प्रकार के काले पत्ते भी होते हैं। तो जो 2 प्रकार के लाल पत्ते हैं वह 13-13 भागों में बंटते हैं। इधर काले पत्ती भी 13-13 भागों में बटे होते हैं। यानी कि इसे लाल पत्ती में 2 पत्ती होते हैं लाल पान, और एक होता है ईंट या ठिकड़ी इसे कहा जाता है। आप देखे होंगे ताश के पत्ती में इस तरह से हर्ट जैसा बना हुआ रहता है तो इसे लाल पान कहा जाता है। इसकी संख्या 13 होती है। ठिकड़ी या ईंट कहा जाता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग डायमंड कहते हैं। आप देखे होंगे ये लाल कलर का होता है, इसकी संख्या 13 होती है। अब आते हैं हम लोग काला पान में। तो काला पत्ता में पहला आता है काला पान, इसकी संख्या 13 होगी। और उसके बाद हम आते हैं चिड़िया को लेकर, तो ये चिड़िया कहलाती है स्पेड, यानी कि इसकी संख्या 13 होती है। आइए इसके बाद बारे में जानते हैं कि बाकी के 13 पत्तों के बारे में हमें सीखना है। तो पहला जो है पत्ता एक्का कहलाता है, जिसे ए अक्षर से लिखा हुआ रहता है। तो ये ए कुल मिला के 4 ए। फिर दुग्गी, तिग्गी, इसी तरह से 2 की संख्या में, 1 की संख्या में नहीं, 1 के जगह पर ए रहता है। तो यह 2 से लेकर के पूरा 10 तक यहाँ रहता है। 10 को हम लोग दहला कहते हैं, 9 को नहला कहते हैं। इस तरह से हमारा ये रहता है 4 सेट, यानी कि लाल में और काला में 2 से लेके 10 तक। इसके बाद होता है बादशाह, जिसको हम के से सूचित करते हैं। तो ये पूरा 4 संख्या, 2 लाल 2 काला। ये होता है बेगम, जिसको रानी कह सकते हैं। तो क्वीन, किंग, क्वीन, ये भी 4 की संख्या में। और उसके बाद गुलाम, यानी राजा रानी का जो भी यहाँ पर नौकर होगा वह गुलाम, इसको जे से सूचित करते हैं। अब हम ताश के पत्ते में इस देखेंगे कि एक्का की कुल संख्या कितनी है। तो एक्का की कुल संख्या हो गई 1 2 3 और 4। तो एक्का की संख्या 4 है और इसमें 2 काला और 2 लाल है। देख सकते हैं आप, 2 काला हो गया, 2 लाल हो गया। 2 लाल में कौन कौन सा? तो लाल पान का लाल, ठिकड़ी का लाल, काला पान का यहाँ पर काला, यहाँ पर एक्का है, और फिर यहाँ पर चिड़िया का काला एक्का। तो इस तरह से हमारा कुल मिला के 4 एक्के बनते हैं। इसके बाद संख्या पत्ता जो है 2 से 10 तक हम जान रहे हैं। तो 2 से 10 तक यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई? कुल मिला के 9 गिन लीजिए। कुल मिला के 9 संख्या हो गई, यानी कि 9 का 4 सेट बन गया, यानी कि 9 चौक 36 पत्ते हो गए संख्या पत्ता में। तो 36 पत्ता में 18 लाल पत्ता, 18 काला पत्ता, यानी 9 की संख्या में यहाँ पर 9 लाल पान का, 9 ठिकड़ी का, 9 काला पान, 9 चिड़िया का। आइए
चित्र पत्ता, जिसको हम यहाँ फेस कार्ड भी कहते हैं, इसकी संख्या कौन कौन सी है? तो हम जानते हैं चित्र पत्ता में कौन कौन सा आता है, इसमें चित्र बना हुआ होता है। देखिएगा ताश को, तो उसमें होता है बादशाह यानी कि बेगम, और गुलाम यानी कि आप राजा रानी और नौकर भी या गुलाम भी कह सकते हैं। किंग, क्वीन और जैक इसे कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये किंग की संख्या कितनी है? 4। क्वीन की संख्या कितनी है? 4। जैक की संख्या कितनी है? 4। कुल मिला के चित्र पत्ता की संख्या कितनी है? तो 4 गुना 3 4 तिया 12 पत्ता हो गए, जिसमें 6 लाल हो गए और 6 काले रंग के हो गए। अगर हम कहें कि लाल पान का यहाँ पर कितना चित्र पत्ता है, तो लाल पान का 3 है, काला पान का फिर इसी प्रकार 3, ईंट का भी 3 और चिड़िया का भी 3 चित्र पत्ता होगा। अगर हम कहेंगे कि बादशाह की संख्या लाल में कितना है, तो 2, काला में कितना है 2। अगर कहा जाएगा ठिगड़ी के कितने यहाँ पर हैं, तो 1, काला पान का कितना है 1। इस तरह से हम बादशाह को यहाँ पर देखेंगे। बाकी सभी चित्र पत्ते इसी प्रकार से होते हैं। तो हमें याद रखना है कि इक्का की संख्या 4, संख्या पत्ता का संख्या यानी कि 9 गुना 4 बराबर 36 पत्ता हो जाएगा, जो कि 10 से लेकर 2 से लेकर 10 तक लिखा हुआ रहता है। और चित्र पत्ता की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 3 का 4 सेट बनता है, तो हम यहाँ पर 4 तिया 12, कुल मिला के 12 पत्ता यानी कि 6 लाल 6 काला। दैट्स ऑल।